हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 16 जनवरी 2024। स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का कल रिजल्ट है एंड रिजल्ट के बाद ये ओनली एचडीएफसी बैंक पे अप्लाई नहीं होगा। ये आपका रिजल्ट एक्सिस बैंक, एसबीआई, इन पे भी आपको मूवमेंट दिखेगा। आईसीआईसी बैंक, इनमें भी मूवमेंट दिखेगा। यानी मेनली जो मेजर मूवमेंट होगा दैट इज़ ऑन एचडीएफसी बैंक, बट ओवरऑल ऑल बैंकिंग सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं उन पर आपको इसका इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, रैली की बात करें, रिलायंस और इन्फी ने 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी रैली दी है एंड अब हो सकता है यहाँ कंसोलिडेशन हो, नेक्स्ट मूवमेंट आपको बैंकिंग सेक्टर में दिखे। बट इसमें ये नहीं बोल रहा मैं कि रिलायंस और इन्फी में आपको डाउनवर्ड मूवमेंट की बात नहीं कर रहे। अप डाउन थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है एंड नेक्स्ट मूवमेंट थोड़े दिन आपको एचडीएफसी बैंक में होता हुआ एचडीएफसी बैंक या फिर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो 1683 के ऊपर अगर निकलता है, देखो 1683 पर पहले भी क्लोजिंग बेसिस पे इसने काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया था। एक रेजिस्टेंस ने क्रॉस कर लिया है एंड अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका छोटा सा रेजिस्टेंस है, ऐसा मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। बस 1683 के ऊपर निकलता है तो 1695 एंड 1703 यहाँ तक के टारगेट आपको अगर कल रिजल्ट आ गया मार्केट आवर्स में तो आपको हैंड टू हैंड दिख जाएगा और इससे ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा और रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होगा तो, है ना। और अगर नहीं होगा तो फिर 1676 के नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा 1669 एंड देन 1660, ये इजीली आपको देखने को मिलेंगे। रिजल्ट कभी कभी होता है कि 2 बजे के अराउंड आए और कभी ये भी होता है कि मार्केट आवर्स कंप्लीट होने के बाद आता है ना। तो दोनों ही सिनेरियो रहते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट हर बार मार्केट आवर्स में आता है या हर बार बाद में भी आता है ना। तो पिछले से पिछली बार आपका मार्केट टाइम में ही आया था और पिछली बार आपका मार्केट कंप्लीट होने के बाद आया था। चलो आपको एसएल क्या लेके चलना है तो 1679 का हमारा एसएल रहेगा फॉर बाइंग एंड 1680 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग। ठीक है, ये आपके हार्ड एसएल हैं। सॉफ्ट एसएल की बात करें या गैप अप गैप डाउन, तो गैप अप ओपन होता है, वापस टकराता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। वापस इस रेंज में आ जाता है तो हम निकल भी जाएंगे और अगर गैप डाउन ओपन होता है, इससे टकराता है तो हम सेल करेंगे। ठीक है, इस रेंज में वापस आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलर वे में गैप अप होके इस रेंज में आता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, ये बाकी स्टॉक्स के लिए एचडीएफसी में कल अप्लाई नहीं करना हमें, क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाला है तो उससे पहले हो सकता है थोड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिले। तो रिजल्ट आने के बाद जिस डायरेक्शन को पकड़ता है उस डायरेक्शन में हमें एंटर कर लेना है। कल रिजल्ट नहीं आता तो हमें अवॉइड करना है, शाम को अपनी पोजीशंस बिल्ड करनी है अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। ठीक है, जो आपको लगता है उस वे में, या फिर परसों आपको गैप अप एक गैप डाउन मिलता है उसके बाद। ठीक है, ओके, सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। 15 मिनट की कैंडल कोई भी ब्रेकआउट करती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा और 15 मिनट की कैंडल कोई भी गैप डाउन ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। ये जो चीज़ें बताई मैंने, गैप अप गैप डाउन या साइडवे, ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स पे आपको अप्लाई करनी है एचडीएफसी को छोड़ के। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात करूँ तो देखो आज भी कंसोलिडेशन हुआ है और कल इसको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा अगर रिजल्ट आ गया तो। नहीं आया तो परसों इसमें क्लियर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी लेवल क्या इंपॉर्टेंट है तो 1127 के ऊपर जाता है तो फिर आपको 1140 एंड देन 1153 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट अगर 1118.5 नीचे टूटता है तो फिर आपको 11.7 एंड 1099 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे इन एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस में क्या चल रहा है? रिलायंस वन साइडेड मूवमेंट चल रहा है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। अगर आप अपने बुलिश पोजीशन में हैं तो अब आपके लिए एसएल शिफ्ट कर लेना है और 2764 आपका एसएल रहेगा। बट अब न्यू पोजीशंस के लिए आपकी बात की जाए तो 2794 के ऊपर आप बुलिश हो सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2805 एंड देन 2821। एसएल यहाँ पर 2786 का रहेगा। नीचे 2780 अगर टूटता है तो फिर आपको 2764 एंड देन 2748 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 2787.5 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। जितने भी एसएल मैंने बताया वो हार्ड एसएल है, बट हाँ अगर सॉफ्ट एसएल जो 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो सॉफ्ट एसएल अगर आपको छोटे मिलते हैं तो नो डाउट आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं इन्फोसिस की कल भी मैंने बात की थी कि यार 1655 तक इजीली जा सकता है, और ये 1655 पर ही ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, गया इसके ऊपर भी था फर्स्ट कैंडल में ही, बट हाँ ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर आके इसने कंसोलिडेशन किया है। अब अगर 1655 अगर टूटता है तो फिर आपको 1673 एंड देन 1694 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। 1641 ये अगर टूटता है तो आपको 1629 एंड 1618 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कल जो टारगेट गिवन थे वो आपके इसमें अचीव हो गए। एंड अब बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई ने आज दिन भर कंसोलिडेशन किया। एसबीआई अगर 642 अगर तोड़ता है तो फिर आपको 645 एंड देन 648 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एसएल की बात करूँ 640 का आपका एसएल रहेगा। 639.5 अगर टूटता है तो आपको 636.5 एंड देन 633 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 641 आपका यहाँ पर एसएल रहेगा, हार्ड एसएल। स्ट्रक्चर की बात करूँ, नो डाउट अभी सब सिनेरियो बुलिश है, तो स्ट्रक्चर सभी के आपको बुलिश ही होते हुए दिखेंगे। किसी में भी बेरिश प्रेशर इस टाइप से नहीं जनरेटेड है। हाँ थोड़ा नीचे आता है, बाइंग आ रही है, तो बाय ऑन डिप अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स में बात करें तो 815 अगर टूटता है तो 820 एंड 825 तक के लेवल। 810.5 अगर टूटता है तो फिर आपको 805 एंड देन 800 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो एसएल आपका बनेगा 812.5 फॉर सेलिंग एंड 812.5 ही आपका बाइंग के लिए बनेगा। दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स स्ट्रक्चर नो डाउट थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, नीचे आके काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है, चाहे कितने भी प्रेशर से आए, बट हाँ आपको लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है, ज़बरदस्ती की ट्रेड में एंटर नहीं होना। अब बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेस की। तो इसमें पहले ही तो यही है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वही ट्रेड करें, इसमें फ्लक्चुएशन अलग लेवल के होते हैं ना। तो 3128 या 29 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 3200 एंड 3316। 3063 अगर टूटता है तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा कहाँ तक, 2954 एंड देन 2884 तक का। एसएल 3090 का रहेगा फॉर बाइंग एंड 3092 का रहेगा फॉर सेलिंग। ठीक है, सो दैट्स अबाउट अडानी इंटरप्राइजेज। देखो जो भी ट्रेड आप इनिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को ज़रूर समझ के चलना कि अगर हमने कोई ट्रेड ली और अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में, हर लेवल इंपॉर्टेंट है, हर लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर वापस उस रेंज में आ जाता है तो फिर हमें अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड मिल सकती है, या हम छोटे से एसएल में एटलीस्ट कट तो कर लें, ज़बरदस्ती बैठे नहीं रहें कि हाँ यार अब जाएगा या अब आएगा। ठीक है, तो अगर बियरिश हो रहा है तो भी आपको लेवल पे बुक करना आना चाहिए, और अगर बुलिश हो रहा है तो लेवल पे बुक भी करना है, और अगर फेक ट्रेड हुई यानी फेक ब्रेकआउट हुआ तो वापस आ रहा है तो छोटे से लॉस में निकलना भी है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। एंड अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ कि आपको अपना डे एसएल फिक्स करना है। डे एसएल क्या होगा हमारा, तो 3% ऑफ योर कैपिटल, जो भी आपके ब्रोकर वाले फंड हैं, यानी ज़रोधा में जो पड़ा हुआ है या आपके एपस्टॉक में पड़ा हुआ है, जिस भी ब्रोकर में आप हैं, तो उसमें जो भी आपका फंड है उसका 3% आपका डे एसएल, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना। ठीक है, अब डे एसएल 3% है, मान लो हमारा 10 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो फिर हम 100 क्वांटिटी लेंगे। 1 पॉइंट का बन रहा है तो हम 3000 क्वांटिटी लेना है। ठीक है, तो यानी आपको 3000 रुपये से ज़्यादा का लॉस देख के ही नहीं चलना, आपका एसएल उस हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो बता देना कमेंट में, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी होती। कुछ कहते सर हमने क्वांटिटी कम कर ली बट तब भी लॉस हो रहा है, तो क्वांटिटी आपको कैपिटल के हिसाब से मैनेज करनी है ना। अगर आप लॉस फिक्स कर लेंगे, 2-3% का लॉस होना होगा, तो आप या तो एसएल तक रुक पाएंगे या टारगेट तक रुक पाएंगे, बीच में आपके फ्लक्चुएशन पे दिल की धड़कनें नहीं बढ़ेंगे ना। तो थोड़ी इन चीज़ों पे वर्क करना। आई होप बाकी चीज़ें आप कर ही रहे होंगे। सो थैंक यू।